नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात सौगात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जिले को 417 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम शिवराज ने पलसोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। शहर में सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत देखने को मिला। लोगों ने सीएम के ऊपर फूलों की बारिश की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला अधिकार गरीबों का है। सीएम ने यह ऐलान भी किया कि आने वाले 4 सालों में कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पास अपना पक्का मकान होगा। शिवराज ने कहा कि अगर गरीबों के हक के राशन पर कोई डाका डालेगा तो उसे जेल भेज देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार गरीबों की है, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री ने रतलाम की जनता से वादा किया कि आप सभी को वचन देता हूं, जान भले चली जाए लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। थोड़ा आया है, मेरा सौभाग्य है अटल जी की प्रतिमा का। आपको याद होगा सर्वाधिक वोट मिलने के कारण आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और इधर भोपाल सीएम हाउस में एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए मध्य प्रदेश के जो एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स थे उनका सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम ने सभी कैडेट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि इन्हें देखकर दिल गर्व से भर जाता है। भविष्य के लिए भी सुरक्षा भाव जागता है। इतना ही नहीं, सीएम ने एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए कार्यों की भी सराहना की। सीएम ने कहा कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी कैडेट्स ने पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हमारे कैडेट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें से भी योगेश चतुर्वेदी हमारे बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चुने गए हैं। मैं उनको और आप सबको बधाइयां देता हूं। ये आपकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। आपको देख के एक भरोसा और विश्वास जगता है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। उस समय लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, अब लॉकडाउन का पालन करवाना हो, मास्क वितरित करना हो, सैनिटाइजर वितरित करना हो, भोजन के पैकेट्स या कच्चा राशन लोगों को पहुंचाना हो, या बड़ी संख्या में हमारे जो बीच में मजदूर वापस आए लॉकडाउन के बाद, उनकी सेवा, उनको दवाइयां, उनको चाय, उनको नाश्ता वितरित करना हो, तो उसके लिए केवल शासकीय अमला, पुलिस बल और बाकी हमारे साथी उपलब्ध थे, वो तो थे ही, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। और तब जब ये बात आई कि इस समय कुछ स्वयंसेवक चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डाल के भी दूसरों को बचाने के लिए आगे आए, और तब मुझे पहला नाम याद आया, एनसीसी एनएसएस। पॉप स्टार रियाना के ट्वीट पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ऐसे लोगों को प्रमोट करती रही और तभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक अंग्रेज रह चुकी हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल हर समय अंग्रेजियत और अंग्रेजों को प्रमोट करती है और देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में कम करती है। और क्यों ना हो, क्योंकि बनी कैसे? एनी बेसेंट एक अंग्रेज, उसने कांग्रेस को बनाया। एक सोनिया गांधी जो अंग्रेज हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ये दोनों के बाद क्या होगा? तो रिहाना अंग्रेज, उस अंग्रेज का सहारा लेकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस की बैंकरप्सी इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती। रिहाना हो या बाकी कोई हो, वो सब महिलाएं हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, परंतु उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना चाहिए।
इधर प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज और खिलाड़ियों ने अब तक किसान आंदोलन पर अपना रुख साफ नहीं किया। पटवारी ने यह भी साफ किया कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे रियाना का मामला ही क्यों ना हो। 70 दिनों से लगभग आंदोलन चल रहा है। 130 किसानों ने अपना शहादत दे दी, तब ये कलाकार क्यों नहीं बोले? ये नहीं बोले तो दूसरे लोग जागे। आप लोगों ने उन पर तो आपत्ति ली, पर एक बार नरेंद्र मोदी जी कहा कि इस देश की सरकार को कहा कि ये देश के किसान अन्नदाता भगवान होते हैं। आप अलग अलग समय पे अलग अलग बातें आपने भी की है, तो उन पे भी नरेंद्र मोदी जी को, इस सरकार को कुछ बोलो। तो मैं मानता हूं कि आप सेलिब्रिटी जनता से बनते हो, इन किसानों से ही बनते हो। अन्न जो खाते हो वो किसान ही उगाते हैं, तो इनके हक के लिए भी, इनकी भावना के लिए भी तो हमारे कलाकार खिलाड़ी कुछ बोले। ये मेरा आग्रह, उनसे प्रार्थना है। और ये सही है कि बाहरी लोगों का भारतवर्ष में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए, पर मेरे देश का सेलिब्रिटी मेरे देश के किसानों के लिए कब बोलेगा? 70 दिन में क्यों नहीं जागा? ये भी सवाल है। इधर सोशल मीडिया पर ट्विटर बाजों की जंग छिड़ी हुई है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कितने भी खलीफा और उस्ताद आ जाएं, देश की अखंडता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत एक मजबूत राष्ट्र है। ये सच है कि जितने भी टुकड़े टुकड़े वाली गैंग हैं वो देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश ना करें, वरना इसके परिणाम खतरनाक होंगे। तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटित हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, ये समझने नहीं करती। महाराज मजबूत था, है और रहेगा, और इसलिए कृपा करें भारत की तरफ या भारत को बदनाम करने की कोशिश न करें, अन्यथा परिणाम भी दुष्कारी होंगे। इधर किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, किसान चर्चा के बाद कानून बनाने की बात कह रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो अपना घर संभालें। जिस तरह से दतिया में जुल्म लोगों पर ढाए जा रहे हैं, इसके बाद अगला आंदोलन दतिया में भी होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, किसानों का आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा, 70 दिन से ज्यादा हो गए। न तो सरकार के रुख में बदलाव आ रहा है, न किसानों के रुख में आ रहा है। आखिर किसान क्या मांग रहे हैं कि आप इन तीनों कानूनों को वापस ले लो, हमसे चर्चा कर लो, और चर्चा करने के बाद जो कानून बनाओ, हम सब समर्थन करेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी ये जो प्रस्ताव सरकार दे रही है किसानों को, इस पे भी मतलब गुमराह कर रही है, राजनीति हो रही है क्या? बात यह कि इन पे भरोसा कैसे करें? कौन सा इन्होंने वादा किया जो निभाया? इसलिए अगर करना है तो तीनों कानून का रिपील करने का वो ऑर्डिनेंस ले आए, और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। चर्चा करने के बाद इसका हल निकालेंगे और निकल जाएगा। सर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, वो कहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है एक तरह से प्रयोग है। इसके बाद CAA को लेकर या 370 के लिए भी इसी तरह का आंदोलन चला सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी खुद अपना घर संभाल लें। दतिया के अंदर किस प्रकार वे निर्दोष लोगों पर जुर्म ढा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम लोग अगला आंदोलन तो वहीं होगा, दतिया में। सर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रामपुर के दौरे पर हैं। वहाँ किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान के परिवार को सांत्वना देने गई है। दिल्ली में पुलिस वाले घायल हुए, यहाँ भी आना चाहिए क्या प्रियंका को? बात यह है कि हमारी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के जो लोग घायल हुए उनके साथ भी है। प्रश्न इस बात का है कि अब एक नया नारा चल गया है, भाजपा जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। वही हालात है, इनके पास कोई हथियार नहीं बचता तो पुलिस को आगे कर देते हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लाए तब जाकर कृषि सुधार कानून 1.5 साल के लिए स्थगित हो सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इधर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं नकुल नाथ। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार किसानों से डर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे दिल्ली बॉर्डर पर किलेबंदी की गई, अगर ऐसे ही भारत चीन के बॉर्डर पर किलेबंदी होती तो चीनी फौज देश की सीमा में घुस नहीं पाती। नकुल नाथ ने कहा कि किसान देश का पेट भरता है,
सरकार उसे दुश्मन की नजर से देख रही है। सांसद नकुल नाथ मेरे साथ हैं। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है, 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तो उस जो बॉर्डर पे जहाँ पे वो तीनों टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर, उसे किलेबंदी कर दी गई है। सरकार डरती है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों से सरकार डर रही है? बिल्कुल डर रही है। मेरा मानना तो ये है कि जिस तरह इन्होंने हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे नाकाबंदी की है, बड़े बड़े सीमेंट के बैरियर लगा रखे हैं, अगर इन्होंने ये बैरियर इंडिया और चीन के बॉर्डर पे लगाया होता तो चीन की सेना आज हमारे भारत की धरती पे नहीं होती। किसान हमारे भारत के देशवासी हैं, वो अपना पसीने से हमें पूरे भारत देश को खाना खिलाते हैं। उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनको दुश्मन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसान नेता 11 बार वार्ता हो चुकी है किसान नेताओं के साथ सरकार की, कोई बेनतीजा रही। सरकार भी कह चुकी कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, किसान कह रहे हैं कि हम जब तक कानून वापस नहीं होगा नहीं हटेंगे। कैसे हल होगा सर? देखिए, सरकार ने कहा है कि हम ये 1.5 साल डिफ़र कर देंगे। अगर आप 1.5 साल डिफ़र कर सकते हो तो 1.5 साल के लिए आप वापस भी तो ले सकते हो। 1.5 साल डिफ़र करने का क्या मतलब होता है? तो किसान अपने बात पे अड़े हुए हैं और मेरा मानना ये है कि किसान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कानून लाए गए हैं ये गैर तरीके से लाए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से लाए गए हैं। राजनीति कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। सीए आप जानते हैं का आंदोलन पहले शुरू हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 370 का आंदोलन भी शुरू हुआ था, वो ख़त्म हो गया, कोरोना के कारण वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। तो नकुल नाथ साहब कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस खड़ी है और किसानों का जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया था। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से। और इन तमाम खबरों के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं जो बड़ी देर तक गुदगुदाती हैं। आज राज्यसभा का जो गर्म माहौल था वो उस वक्त हंसी और ठहाकों में तब्दील हो गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच बातचीत हो गई। ये दौर ऐसा चला कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में सरकार का पक्ष रख रहे थे और तभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जिस अच्छे ढंग से यूपीए गवर्नमेंट के वक्त पक्ष रखते थे वैसे ही आज बीजेपी का पक्ष रखा। वाह जी महाराज वाह। दिग्विजय का इतना कहना हुआ कि सिंधिया ने भी हाथ जोड़ते हुए तपाक से कह दिया कि सब आपका आशीर्वाद है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा आशीर्वाद था, है और रहेगा। आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। इधर दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों को उकसा रहे संगठनों और विपक्षी पार्टियों की सद्बुद्धि के लिए कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। उन्होंने एक दिन का उपवास किया। मंत्री कमल पटेल नर्मदा का पूजन करने के लिए नाभि कुंड भी पहुंचे थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि उन्होंने मां नर्मदा से प्रार्थना की है कि कृषि बिल का विरोध कर रहे जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो किसान हैं जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें मां नर्मदा सद्बुद्धि दे। जनार्दना विनायक पुंगरुम्भानुम ब्रह्मेश महेश्वरां सरस्वतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार ने किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, दशा और दिशा बदलने के लिए, किसान की खेती घाटे का लाभ का धंधा बनाने के लिए 3 कृषि कानून में संशोधन किया है और स्वामित्व लेकर आए हैं जो किसान की आय दोगुना करेगी 2022 तक। और इसलिए ये किसानों के हित में है। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि किसान की आय बढ़े, नहीं चाहती कि सरकार अच्छा कार्य करे और इसलिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और कुछ किसान संगठन जो किसान के हित में कानून होने के बावजूद भी
विरोध कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान। कांग्रेस कम्युनिस्ट सभी विपक्षी नेताओं को और किसानों को गुमराह करने वाले नेताओं को ये किसान आंदोलन समाप्त हो, क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि हम किसानों से चर्चा करने को तैयार है। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कानून किसान के हित में है। किसान की तस्वीर बदलेंगे, खेती घाटे का धंधा बदलेंगे। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंदौर ड्रग केस का बॉलीवुड कनेक्शन। और ब्रेक के बाद खबर इंदौर से जुड़ी हुई। इंदौर ड्रग तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से पुलिस ने ड्रग पेडलर बिल्ला को गिरफ्तार किया है। बिल्ला अज्जू से ड्रग्स खरीदा करता था, जो फिलहाल ड्रग तस्करी के मामले में जेल में बंद है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद एनसीबी के द्वारा खंगाले गए ड्रग कनेक्शन में अज्जू का नाम सामने आया था और उसके बाद ही एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक बिल्ला भी बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई किया करता था। फिलहाल पुलिस बिल्ला से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और नाम सामने आ सकते हैं। और नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में आज आरोपी प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी हुई है और विशेष कोर्ट में ये सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट में एक पीड़िता के बयान भी दर्ज करवाए गए, जबकि मामले में 2 और पीड़िता और मृतक पीड़िता के परिजनों के बयान अभी होने बाकी हैं। आरोपी प्यारे मियां को पुलिस की देखरेख में जेल ले जाया गया। इस मामले की 6 फरवरी तक सुनवाई जारी रहेगी। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने प्यारे मियां को गिरफ्तार कर लिया था। इधर धार में मोबाइल को लेकर शुरू हुए एक झगड़े ने महिला की जान ले ली। यह पूरा मामला धार के दिगठान गांव का है, जहां मुस्कान नाम की महिला का मोबाइल को लेकर अपने पति से विवाद हुआ। आसिफ उसके पति का नाम है। आसिफ मोबाइल पर गेम खेल रहा था। पत्नी ने कहीं बात करने के लिए मोबाइल मांगा, पति ने मोबाइल नहीं दिया। महिला इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने 3 साल पहले शादी की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। ग्वालियर जेल में बंद मुरैना के दूध कारोबारी अवधेश शर्मा पर रासुका की कार्रवाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नियम विरुद्ध माना और निरस्त कर दिया है। इसके अलावा रासुका लगाने के मामले में मुरैना कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि रासुका लगाने के दौरान कलेक्टर को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की डिवीजन बेंच ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई करना निजी स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का हनन करने जैसा है। बड़ी खबर की बात करेंगे। उमा भारती ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शराबबंदी को लेकर एक पत्र लिखा है। 8 मार्च से शराबबंदी के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम के बारे में उन्होंने बात की है। इस पत्र के जरिए सीएम शिवराज ने भी उमा भारती से इस बारे में बात करने की बात कही है। तो पत्र लिखा गया है। उमा भारती लगातार ट्विटर पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था शराबबंदी को लेकर, और अब उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया है और शराबबंदी को लेकर यह पूरा पत्र लिखा गया है। 8 मार्च की तारीख का जिक्र भी उन्होंने किया है। शराबबंदी के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम के बारे में उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है। जानकारी यह भी है कि सीएम शिवराज भी उमा भारती से इस बारे में, यानी शराबबंदी को लेकर जो पत्र उन्होंने लिखा है, 8 मार्च की जो मुहिम है उसके बारे में, इन तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उमा भारती से बातचीत करेंगे। शराबबंदी को लेकर अलग अलग तरह के बयान निकलकर सामने आने के बाद यह मसला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।